हेलो कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं आपके लिए लव रीडिंग क्या है। यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज है। सबसे पहले तो एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं। फटाफट हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। हम अपनी रीडिंग के थ्रू आपसे एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और अगर रीडिंग अच्छी है, आपसे रेजोनेट करती है, तो इसे क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 ज़रूर लिखें। डेथ। कन्या राशि वाले कोई रिलेशनशिप को या तो ख़त्म कर चुके हैं या तो ख़त्म करने की सोच रहे हैं, क्योंकि शुरुआत ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से हो रही है। कोई लॉन्ग टर्म रिश्ता या तो आपके लिए थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया है या तो रूटीन हो गया है, तो आप लोग थोड़ा उससे बाहर आने की सोच सकते हैं। बाकी के क्या कार्ड कहेंगे उनको भी देख लेते हैं। फिलहाल तो अभी थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ फिलहाल मुझे ऐसी एनर्जी मार आ रही है आप लोगों के लिए कन्या राशि कि जैसे यहाँ पर आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न में हो रिलेशनशिप को लेकर के। आप लोग के पास मुझे लग रहा है ज़्यादा चॉइसेस हैं इस वक्त। 9 ऑफ पेंट्स। आप एक से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन में हैं लव के रिगार्डिंग। द हर्मिट। या तो लव आपके लिए थोड़ा सा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स डल हो चुका है किसी रीज़न की वजह से, जो भी फैक्टर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर जिसकी वजह से आप लव को टाइम नहीं दे पा रहे, या कुछ तो रीज़न है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स। या फिर करंट रिलेशनशिप में आप किसी पुराने रिलेशनशिप के एहसास को ढूंढ रहे हैं, इसलिए आप उसको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। कन्या राशि, आपके जो कार्ड्स आए हैं वो देख के ये लग रहा है कि आप किसी एक बड़े और भारी अ, बदलाव से गुजर रहे हैं। मतलब कोई गहरा, कोई ऐसा है जिसने बहुत ही डीपली आप पे इम्पैक्ट डाला है। कोई ऐसा इमोशनल कोई ट्रांसफॉर्मेशन है हुआ है आपका इधर, जिससे आप गुजर रहे हैं। और ये रिलेशनशिप के से ज़्यादा कनेक्टेड है जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। यहाँ पे जो डेथ कार्ड आया था आपका, वो ये दिखा रहा है कि आपके किसी रिश्ते में एक बड़ा बदलाव आया है, या तो उस रिश्ते का अंत हुआ है। रिश्ते के स्वरूप ने, रिश्ता का जो फॉर्म था उसने या तो चेंज किया अपने आप को। मतलब जैसे कि मान लीजिए पहले बहुत ही गहरी एक आपस में आप लोग की फीलिंग्स जुड़ रही थी, लेकिन वो अब नहीं है, वो अब ख़त्म हो गई हैं। यह किसी ब्रेकअप की तरह इशारा है, या किसी पुरानी सोच के अंत का ये संकेत दे रहा है। ऐसा लग रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि जैसे आपका जो भी रिलेशनशिप था उस वक्त, यानी अभी जो रीडिंग चल रही है उसके आसपास या ऑलमोस्ट इसी टाइम पर, वहाँ पर आपको कोई, या तो आपको धोखा मिला है या तो आपके पार्टनर को आपसे धोखा मिला है। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग के बीच में एक खाई बन गई है। एक मतलब आप लोग के भी संबंध जो है मतलब ऑलमोस्ट खराब हो गया है। नया उसमें पुराना जैसा कुछ नहीं रहा, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पास्ट में विश्वास की कमी थी। शायद आपने या आपके पार्टनर ने कुछ बातें छुपाई थी, या आपको धोखा महसूस हुआ है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने आपके इस रिश्ते को कमज़ोर किया है। आप इस वक्त उसी चोट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको आप पीछे छोड़ने के मूड में फिलहाल मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपका मन बहुत भारी है। मतलब ये जो फीलिंग आ रही है मुझे, एक डलनेस की, एक मतलब खालीपन की, अकेलेपन की, वो बहुत आ रही है इन कार्ड से। ऐसा लग रहा है जैसे आप अकेले रह गए हों, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। आप कहना चाह रहे हो लेकिन कोई ऐसा है नहीं जो आपकी बात को समझे, जो आपके जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं उसको समझे। ऐसा कोई नहीं है। पुरानी यादें बार बार आपको कचोट रही हैं। आप बार बार चाहते हैं कि
बात करें, कम्युनिकेशन करें, कनेक्ट करें, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप दोबारा उधर गए या उधर उधर दोबारा उधर गई तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय खोखलेपन के एक। अभी तो फिलहाल आप बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ हैंड्स यहाँ ये बता रहा है कि आप रिश्ते के सारा बोझ अकेले ही उठा रहे हैं। एक तरफा रिश्ता चल रहा है आपका, कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि दूरियां बढ़ी हैं आप लोगों की। आप अकेले इस रिश्ते को संभाल रहे हैं। उधर से इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट आपको, जो आपको मिलना चाहिए, जो एक केयर मिलनी चाहिए, जो एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। 9 ऑफ हैंड के साथ आप अपने चारों तरफ एक दीवार बना रहे हैं ताकि कोई आपको दोबारा चोट ना पहुंचा सके। आप उस रिश्ते से बाहर आने की भी सोच रहे हैं, साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी सोच रहे हैं कि दोबारा ऐसा आपके साथ ना हो, या फिलहाल कम से कम अभी आप किसी भी तरह के इंटरेक्शन में, किसी भी तरह के कनेक्शन में आप जाना नहीं चाहते या जाना नहीं चाहती हैं। आप प्यार तो चाहते हैं, लेकिन किसी पर भरोसा करने में अब आपको डर लग रहा है। आप फिलहाल हर्मिट मोड पर हैं, यानी फिलहाल अभी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, अपने आप को, आपका जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपके साथ किया ऐसा तो क्यों किया। और कुछ लोगों के लिए एक पैटर्न सा हो गया है कि लोग आपको एक ही जैसे मिल रहे हैं। आपके साथ ये पहली बार नहीं हो रहा, आपके साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि आपको डीपली चोट लगी है, आपको लोगों ने डीपली हर्ट किया है इस तरह। तो फिलहाल अभी आप अपने खुद के साथ एक वक्त गुजारना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी अगर 30 दिन की रीडिंग ये मान के चले आपकी, तो लास्ट के वीक में आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा अकेला रहना पसंद करेंगे। ये वक्त बाहर ढूंढने के बजाय आप भीतर जाने की कोशिश करेंगे। आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको असल में क्या चाहिए और वो आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि ये पैटर्न जो आपका चल रहा है, कार्मिक पैटर्न जो चल रहा है, इस तरह के लोगों के साथ सेम पर्सनालिटीज़ आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं बार बार, वो कैसे टूटे। 5 ऑफ कप्स थोड़ा उदासी का माहौल आपको दिखा रहा है, क्योंकि आप उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो खराब हो गई हैं। लेकिन ध्यान दें, कार्ड्स में 2 कप जो हैं वो आपके पास हैं। इसका मतलब है सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ तो उम्मीद बाकी है मेरे दोस्त। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो दिखा रहा है ये है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बुरा वाला। आप अकेले पड़ गए, आपका पार्टनर ने एक तरीके से आपको, कहते ना कि भीड़ में अकेला छोड़ दिया उसने आपको। ये है कि ये जो महीना आपका है, ये पूरा, एक तो अगर 30 दिन लें, अगर फरवरी का महीना तो खैर अब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, तो अगर नेक्स्ट 30 डेज अगर लें तो ये मान के चल सकते हैं कि ये समय आपकी सेल्फ हीलिंग का है। इस वक्त खुद पर ध्यान देने का, खुद को समझने का, खुद को प्यार करने का। आप खुद को जितना प्यार करेंगे आपकी वाइब्रेशन उतनी हाई होगी। आप खुद खुद को जितनी इम्पोर्टेंस देंगे, लोग आपको उतनी इम्पोर्टेंस देंगे। तो फिलहाल ये समय है आपको, आपका जो एक लोअर फ्रिक्वेंसी में आप चले गए हैं, आप एक अपने आप को डिप्रेशन मोड पे चले गए हैं, आपको उससे बाहर निकालने का एक समय है। ये स्ट्रेस में जो चले गए हैं उससे बाहर निकलने के लिए ये समय आपके लिए है। आप फिलहाल अगर आप अकेले रहना चाहें, अकेले रहें। हम तो ये कहेंगे कि किसी भी तरह के कनेक्शन के लिए फ़िलहाल जल्दबाजी ना करें। आपके ये पर्सन भी अगर आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं या करती हैं, तो भी थोड़ा केयरफुल रह के ही आगे बढ़ें। पुरानी बातों को फ़िलहाल पकड़ के ना बैठें। जो बोझ आप उठा रहे हैं उसे नीचे रख दें। रिलेशनशिप कभी भी एक इंसान से नहीं चलता, वो 2 लोगों के बीच का इंटरेक्शन होता है, 2 लोगों के बीच का कनेक्शन होता है। अगर 2 पहिए साथ नहीं चलेंगे, बैलेंस नहीं रखेंगे, तो गाड़ी रिलेशनशिप की कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा कि आप इंसान हो, आपकी फीलिंग्स हैं, आप में जान है, आप एक भगवान की खूबसूरत एक क्रिएशन हो। आपको इस तरह से ट्रीट होने का कोई हक नहीं है। कोई आपको इस तरह से ट्रीट करे, ये आपके साथ नाइंसाफ़ी है, और ये नाइंसाफ़ी आप खुद के साथ कर रहे हैं। तो इंसान को देखिए, परखिए, टटोलिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए।
नए रिश्ते के लिए ये महीना थोड़ा रुक के चलने वाला है। पहले खुद को संभालें, फिर किसी और को मौका दें। ओवरऑल देखा जाए कन्या राशि, आप वैसे तो बहुत प्रैक्टिकल स्वभाव के हैं, लेकिन जहाँ गहराई में आपका कनेक्शन जुड़ जाता है वहाँ से पीछे हटने में आपको बहुत समय लगता है। आपको लगता तो है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके मन में, आपके दिमाग में वो चीज़ें बाकायदा चलती रहती हैं, नॉन स्टॉप चलती रहती हैं। आप खुद को रोक नहीं पाते हैं उन चीज़ों से दूर करने में। आप उन चीज़ों के बारे में सोचने से आप खुद को नहीं रोक पाते। देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके बारे में। अनलाइकली चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए फिलहाल, अभी अपने हाथ में कुछ मत लीजिए। खुद को अगर कुछ करना चाहते भी हैं तो मेरा तो यही आपको सजेशन होगा, कोई मेडिटेशन या योगा कोई सेंटर कोई ज्वाइन कीजिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। फिलहाल तो परफेक्ट टाइमिंग, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है आपका खुद पे ध्यान देने का, पर्सनल ग्रोथ के लिए। ट्रस्ट, भरोसा रखिए अपने इष्ट पे, अपने एंजल्स पे, अपने आपके जो भी देवी देवता हैं, आपके जो भी गॉड हैं, आप जिनकी पूजा करते हैं, आप जिनकी प्रेयर करते हैं, आप उन पे भरोसा रख के चलिए। ये सब जो कुछ हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है, आपको और बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। आस्क योर एंजल्स। अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करिए। देखिए आपसे यूनिवर्स क्या चाहता है, एंजल्स आपसे क्या कराना चाहते हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अभी 30 दिन तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई भी रोमांटिक एक्टिविटी, रोमांटिक एंगल में नहीं जुड़ना है। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको फोर्स करते भी हैं किसी तरह की डेटिंग वगैरह पे जाने के लिए, तो प्लीज़ आप उनको क्लियरली स्ट्रिक्ट क्लियर शब्दों में बिल्कुल मना कर दें कि नहीं, अभी ये टाइम मेरे लिए है, मेरे खुद के लिए है, अब ये टाइम किसी के लिए नहीं है। और एक बात याद रखें कन्या राशि, जो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आके रहेगा। तो कन्या राशि, ये थी आपकी अभी की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट राशि के साथ। बाय बाय।